नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 7। धर्मदेव और उस जैसे अनेकानेक भक्तों ने बड़े ही निष्ठा व परिश्रम के साथ कई मास में जाकर धन एकत्र किया। ये धन केवल इसी शहर से ही नहीं एकत्र किया गया, बल्कि देश के अन्य शहरों के प्रत्येक भाग से एकत्र किया गया। लाखों रुपए की धन राशि एकत्र हो गई और वो सब गुरुदेव के पास जाकर भेज दी गई। गुरुदेव ने वो सारी राशि कोषाध्यक्ष के माध्यम से निकट के बैंक में चल रहे एक खाते में जमा कर दी। इस बीच गुरुदेव के कानों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें भी डाली गई। गुरुदेव सुनकर चौंके, उनके कान खड़े हुए, विशेष रूप से इस समय जबकि उन्हें यह पता लगा कि इस संस्था के नाम पर कुछ अन्य व्यक्तियों ने भी चंदा एकत्र किया है। वे बड़े बौखलाए, चारों ओर नाचे नाचे घूमे, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। बहुत ही रुष्ट हुए, इधर उधर से पूछताछ की, लेकिन सब व्यर्थ। धीरे धीरे ये प्रकरण भी आया गया हो गया। वे चाहते तो इस सब कांड की सूचना पुलिस को भी दे सकते थे, परंतु इसमें उन्हें कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने कोई रुचि ही नहीं ली। धर्मदेव ने भी गुरुदेव को कुछ ऐसा ही परामर्श दिया था, लेकिन गुरुदेव के कानों पर जूं भी नहीं रेंगी। इसके पीछे क्या कारण था, क्या नहीं, धर्मदेव न जान सका, लेकिन उसके मन में एक कौतूहल, एक जिज्ञासा अवश्य थी, जिसको वो शांत करना चाहता था। यदि गुरुदेव ने उसे आज आज्ञा दी होती तो कोई कारण नहीं था कि इस संस्था का भांडा नहीं फूटता, लेकिन गुरुदेव ढीले पड़े हुए थे। धीरे धीरे संग्रहित धन का उपयोग होने लगा। उसे 6 सूत्री कार्यक्रम में व्यय करने के लिए विवरणात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया। इसके अंतर्गत उन्होंने पहले एक पाक्षिक पत्र के प्रकाशनार्थ भूमि की खोज की। ये भूमि कौड़ियों के मूल्य गुरुदेव को भेंट कर दी गई। गुरुदेव ने इसकी व्यवस्था के लिए संगत के एक पुराने सेवी को नियुक्त किया। गुरुदेव के कथानुसार वे प्रकांड पंडित और पहुँचे हुए व्यक्ति थे। पत्रिका का नामकरण भी गुरुदेव के नाम का आधा भाग पहले रखकर आज्ञा बाद में लगाकर चेतनाज्ञा कर दिया गया। इसके मुख्य पृष्ठ पर गुरुदेव का पूर्ण आकार का चित्र और पीछे की ओर गुरु वचन, प्रथम पृष्ठ पर विषय सूची और द्वितीय पर 2 शब्द। इसके पश्चात गुरुदेव की अखंड महिमा का वर्णन करने वाले लेख और कविताएं एवं अन्य प्रसिद्ध कविताओं एवं गीतों में गुरुदेव का नाम ढूंसकर उनकी पौरोड़ियां। इस प्रकार पत्रिका बड़े सज धज के साथ निकलने लगी और इससे कहीं अधिक आकर्षक तब बीघो भूमि पर बना हुआ विशाल भवन चमचमाता था। बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने इस पत्रिका में चंदे के रूप में धन दिया और एक केंद्रीय मंत्री के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया। इस प्रकार 6 सूत्री कार्यक्रम की पहली कड़ी की स्थापना हुई। दूसरा चरण था एक चिकित्सालय और औषधालय की स्थापना करना। एक अन्य नगर के अंदर गुरुदेव ने भूमि प्राप्त कर चिकित्सालय स्थापना का कार्य प्रारंभ करवाया। 3 मंजिल का मनोहर भवन बनवाने के पश्चात उसमें विभिन्न कार्यों के लिए कक्ष आवंटन किए गए थे। ब्लड बैंक की शाखा भी खोल दी गई थी। प्रथम मंजिल पर आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रबंधन था, द्वितीय पर होम्योपैथिक चिकित्सा का, तीसरी मंजिल पर एलोपैथिक पद्धति का चिकित्सा का प्रबंधन था। तीसरी मंजिल पर एलोपैथिक पद्धति की चिकित्सा का प्रबंधन था। एक और हटकर एक मंजिले 3 खंड थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोगियों के रहने के लिए बिस्तर आदि थे। इन सब से हटकर एकांत में कर्मचारी वर्ग के श्रेणी अनुसार रहने का प्रबंधन था। इस सब के चारों ओर खुला हुआ प्रांगण और उसमें मनमोहक उद्यान आदि स्थल की शोभा बढ़ा रहे थे। मुख्य द्वार के साथ ही एक औषधालय का निर्माण किया गया था, जिसको 3 भागों में बांटा गया था। इसके प्रत्येक भाग में भिन्न भिन्न पद्धतियों की औषधियों के विक्रय का प्रबंधन था। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस चिकित्सालय को आधुनिकतम रूप से दिया गया था। सभी प्रकार के छोटे बड़े आवश्यक उपकरणों से इसको सज्जित किया गया था।
इसके अतिरिक्त जो मुख्य विशेषता इस चिकित्सा केंद्र की थी वो ये थी कि चारों ओर दूर दूर तक इस प्रकार का कोई चिकित्सालय उपलब्ध नहीं था जो पूर्णतः आत्मनिर्भर हो। तृतीय चरण का प्रारंभ किया गुरुदेव ने। बालकों के लिए माध्यमिकोत्तर विद्यालय खोलकर इसके लिए गुरुदेव ने एक ऐसे स्थान का चुनाव किया था जो कि उपरोक्त दोनों चरणों में प्रारंभ होने के स्थान से सर्वथा भिन्न स्थान पर था। इस स्थान पर गुरुदेव इस समय से 2 वर्ष पूर्व तब गए थे जब उस क्षेत्र के एकमात्र नव दीक्षित शिष्य ने गुरुदेव की अमृत बरखा का आस्वादन करने के उद्देश्य से उन्हें आमंत्रित किया था। गुरुदेव की सर्वथा प्रफुल्लित मुद्रा ने जनता को आकृष्ट किया और वो निरीह जनता उनके ज्ञान भंडार पर मर मिटे थे। वैसे ही ये क्षेत्र शिक्षा एवं आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से पिछड़ा हुआ था। इस विद्यालय का उद्घाटन उन्होंने इस प्रदेश के शिक्षा निदेशक से कराया। शिक्षा निदेशक ने उनके इस पग की मुक्त कांट से प्रशंसा की और कन्याओं के लिए एक अन्य विद्यालय की स्थापना करवाने के लिए भी उत्साहित किया। तभी मंच से गुरुदेव ने कन्या विद्यालय की आधारशिला रखने की तिथि एवं स्थान दोनों की घोषणा कर दी। कार्यक्रमानुसार उस कन्या विद्यालय की आधारशिला उस क्षेत्र के एक प्रमुख व्यक्ति ने, जो कभी ब्रिटिश सरकार के शासन के समय में कुशल एवं विश्वास पात्र जमींदार कहलाते थे। इसका एक अन्य कारण और भी था, वो ये कि उन्होंने विद्यालय के लिए भूमि तो दान में दे ही दी थी, इसके साथ साथ एक मोटी धनराशि भवन निधि में भी दी थी। इन दोनों क्षेत्र की जनता ने गुरुदेव की सहायता की, भूरी भूरी प्रशंसा की और परिणाम स्वरूप बहुत से व्यक्तियों ने गुरुदेव के पंथ की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस प्रकार गुरुदेव इस क्षेत्र के निवासियों की श्रद्धा एवं आस्था के पात्र बन गए और इस प्रकार भी अनपेक्षित प्रचार हुआ। धने बसे हुए एक नगर के केंद्र भाग में अनाथालय की स्थापना की गई। उस क्षेत्र के सरकार ने भी सहायता की और स्थानीय निकाय के अनाथालय के नाम पर पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध करा दी। इसका उद्घाटन उस नगर के महापौर ने किया। अपने उद्घाटन भाषण के अवसर पर उन्होंने इस प्रकार के रचनात्मक पगों की आवश्यकता पर बल दिया तथा अपने सहयोग देने के वचन के साथ साथ जनता से भी सहयोग की अपेक्षा की। परिणाम उत्साहवर्धक रहा और पर्याप्त मात्रा में धन एकत्रित हुआ। इस प्रकार मध्य में दीवार देकर एक ऐसे भवन का निर्माण किया गया जिसमें एक और बालक एवं बालिकाओं के आवास की व्यवस्था थी, तो दूसरी ओर नारी वर्ग के विधवा एवं निराश्रित स्त्रियों के ठहरने एवं खाने पीने का प्रबंध था। इसमें बालकों के लिए जहाँ शिक्षा, खेल कूद एवं क्रियात्मक अध्ययन की सुविधाएं संजोई हुई थी, वहाँ नारियों के लिए उनकी रुचि एवं योग्यता अनुसार कार्य करने का प्रबंध भी था। जिसको कोई कार्य भी करना नहीं आता था, उससे सामान्य कार्य करवाए जाते थे। स्त्रियों के शिक्षा के प्रबंध के साथ साथ गृह कला, चित्रकला एवं संगीत कला की शिक्षा का भी समुचित प्रबंध था यहाँ। इस प्रकार वहाँ वातावरण ऐसा आकर्षक एवं मनमोहक बन जाता था कि जो व्यक्ति एक बार वातावरण से वापस लौटता तो अपने हृदय पर एक ऐसा चित्र अंकित कर लेता कि जो सरलता से भुलाया नहीं जा सकता था। इसका परिणाम ये निकला कि गुरुदेव पूजे जाने लगे। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।